वायुमंडल के मंडलों के बारे में हम देख रहे हैं। आज हमारा है तीसरा टॉपिक है मध्य मंडल। 2 मंडल हम पढ़ चुके हैं, तीसरा आ जाएगा मध्य मंडल। समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर होती है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में अत्यधिक गिरावट होती है। चौथा आ जाइए कि बाह्य मंडल या ताप मंडल, इसे आयनोमंडल भी कहते हैं। ये वायुमंडल की ऊपरी परत है जिसमें हल्की गैसें पाई जाती है। ये पृथ्वी की सतह से औसत 80 से 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक उपस्थित है। बाह्य मंडल की निचली सतह में पृथ्वी की सतह से 80 से 300 किलोमीटर ऊंचाई तक रेडियो विकिरण पाई जाती है, इसलिए इसे आयन मंडल भी कहते हैं, जिससे संचार प्रणाली विकसित होती है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। वायुमंडल मृदा में उपस्थित वायु का गैसीय संगठन। वायुमंडल की मुख्य गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन व कार्बन ऑक्साइड है। अन्य गैसें में ओजोन, हीलियम, नियोन, जीनोन, क्रिप्टोन, हाइड्रोजन है। मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल की अपेक्षा 8 से 10 गुना अधिक पाई जाती है। दूसरा टॉपिक है हमारा मानसून। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से हुई है, जिसका अर्थ ऋतु परिवर्तन होता है। भारत में मानसून 2 प्रकार का होता है। पहला है दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में 1 जून को केरल के तट पर प्रवेश करता है तथा 15 जून तक देश के लगभग सभी भागों में वर्षा कराता है। भारत में 75% से अधिक वर्षा इसी मानसून से होती है, इसलिए इसको वृहद वर्षाकालीन या गर्मियों का मानसून भी कहते हैं। राजस्थान में यह मानसून अरब सागरीय शाखाओं के साथ राज्य के दक्षिण भाग में प्रवेश करता है। इस मानसून की देश में सबसे पहली वापसी पश्चिम राजस्थान 1 से 15 सितंबर से होती है तथा 15 अक्टूबर तक पूरे देश से वापस चला जाता है। ये मानसून तमिलनाडु के पूर्वी घाट को छोड़कर समस्त भारत में वर्षा करता है। इसका उद्गम स्थल हिंद महासागर है। ये 2 शाखाओं में विभाजित है। अरब शाखा की शाखा 80% वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा से 20% वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून, दूसरा हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मानसून। ये देश में लगभग 15 अक्टूबर से 15 सितंबर तक सक्रिय रहता है। इसको लौटता मानसून या सर्दियों का मानसून भी कहते हैं। ये देश के दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा करता है। आंध्र प्रदेश व कर्नाटक के कुछ भागों में वर्षा होती है। 15% वर्षा करता है ये। दूसरा हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। उत्तर व मध्य भारत में जनवरी फरवरी में होने वाली वर्षा पश्चिमों चक्रवात के कारण होती है। इस वर्षा को मावठ भी कहते हैं। ये देश में 15 सितंबर से 15 अप्रैल तक सक्रिय रहता है। ये चक्रवात पश्चिम के खाड़ी देशों से उठकर पूर्व की ओर चलता है तथा रास्तों में पारस की खाड़ी की नमी सोखकर हिमालय पर्वत से टकराकर तलहटी भागों व देश के उत्तरी मध्य भागों में वर्षा करता है। यह वर्षा रबी फसलों मुख्य गेहूं, चना व सरसों के लिए उपयुक्त है, इसलिए उत्तर भारत में इसे मावठ या गोल्डन ड्रॉप भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा मौसम का पूर्व अनुमान वैदिक अवधि के आधार पर। न्यू कास्टिंग 1 दिन या कुछ घंटों की अवधि के लिए। मध्यवर्ती मौसम अनुमान 3 से 10 दिन की अवधि के लिए। दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान 10 से अधिक दिनों के लिए। लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान दिन में 2 बार देखा जाता है। अगले कुछ घंटों में आने वाली वर्षा, आंधी, तूफान, चक्रवात की सूचना लघु अवधि पूर्वानुमान के द्वारा जारी की जाती है।
राष्ट्रीय मध्य अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। दीर्घ अवधि मौसम पूर्वानुमान का प्रयोग मानसून की भविष्यवाणी करने व फसल पद्धति का चुनाव करने में किया जाता है तथा ये वर्ष में 3 बार भी जारी किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा अनिलो। पेरू के तट पर दिसंबर माह में गर्म समुद्री धाराएं प्रभावित होने के कारण इसके प्रभाव से भारतीय दक्षिण पश्चिमी मानसून कमजोर हो जाता है तथा भारत में औसत वर्षा से कम वर्षा होती है। ये सूखा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए एलिनो प्रभाव भारतीय मानसून के लिए हानिकारक है। दूसरा टॉपिक आ जाएगा लानिनो। ये प्रभाव एलिनो का विपरीत होता है। ये अच्छे मानसून का संकेतक है। दिसंबर माह पेरू के तट पर ठंडी धाराएं प्रभावित होने पर भारतीय मानसून गर्मियों में भारत में अच्छी वर्षा करता है। यह मानसून पर लाभदायक प्रभाव या लानिनो कहलाता है। दूसरा टॉपिक आ जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से पृथ्वी के समीप वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होना। ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वनों की कटाई से, मीथेन धान के खेतों से, नाइट्रो ऑक्साइड वाहनों औद्योगिकरण व विनाइट्रीकरण से, CFC फ्रिज व AC से। इसके अलावा जलवाष्प, बादल व ओजोन भी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए प्रमुख जिम्मेदार अवयव है। नॉन ग्रीन हाउस गैसें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व आर्गन। नेक्स्ट है कंटूर। एक समान ऊंचाई के बिंदुओं को जोड़ने वाली काल्पनिक या आभासी रेखा कंटूर कहलाती है। आइसोबार समान वातावरणीय दाब के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा आइसोबार कहलाती है। आइसोथर्म समान तापमान के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं। आइसोहाइटस समान वर्षा की मात्रा के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। आइसोबाथ समान मात्रा में उपस्थित जल के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। आइसोहेल्स समान सूर्य की रोशनी वाले घंटों के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। आइसोटेक समान हवा की गति के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। आइसोहेलाइन समान लवणता के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। आइसोनेफ समान बादल आवरण के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। उपकरण व उनके प्रयोग। अल्टीमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र। ऑक्जेनोमीटर पौधे की वृद्धि मापने का यंत्र। एनोरॉइड बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र। क्रिस्टोग्राफ पौधे की वृद्धि मापने का यंत्र। कम्बेल स्टोक सन साइन रिकॉर्ड सूर्य की धूप की अवधि ज्ञात करने का यंत्र। विंड वेन हवा की दिशा ज्ञात करने का यंत्र। रोबिन्स व एनीमोमीटर हवा की गति मापने का यंत्र। टेंसियोमीटर मृदा नमी व मृदा जल तनाव ज्ञात करने का। हाइड्रोमीटर तरल द्रव्य पदार्थ का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का यंत्र। हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करने का यंत्र। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता ज्ञात करने का यंत्र। लाइसीमीटर या ईरोमीटर निच्छालन व वाष्पोत्सर्जन मापने का यंत्र। मैनोमीटर जड़ ज्ञात करने का यंत्र। प्लेनोमीटर असमान आकृति पत्तियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का यंत्र। पोटोमीटर उत्सर्जन की मात्रा ज्ञात करने का यंत्र। पोरोमीटर पत्तियों का रंध्र व्यवहार ज्ञात करने का यंत्र। ड्रोसोमीटर ओस मापक यंत्र। पीजोमीटर पानी की सतह से गहराई मापने का यंत्र। पिक्नोमीटर मृदा का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का यंत्र।
पाइरेलियोमीटर सूर्य से आने वाली सीधी विकिरणों को ज्ञात करने का यंत्र। पाइरेनोमीटर सूर्य से आने वाली कुल प्रकाश किरणों को ज्ञात करने का यंत्र। प्लेनोमीटर पत्तियों का आकार ज्ञात करने का यंत्र। कार्डियोग्राफ हृदय की गति को ग्राफ से प्रदर्शित करने का यंत्र। ईसीजी हृदय की गति नापने का यंत्र। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा मापने का यंत्र। एम्पेयर विद्युत धारा का प्रतिरोध नापक का यंत्र। डायनोमीटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का यंत्र। रेन गेज वर्षा मापक यंत्र। क्वांटम सेंसर प्रकाश संश्लेषण सक्रिय किरणों को मापने का यंत्र। शुष्क व गीला बल्ब थर्मामीटर वातावरणीय अपेक्षित आर्द्रता का मापन। थर्मोमीटर या थर्मोकपल्स तापमान मापने का यंत्र। जेल मीटर फलों में पेक्टिन की मात्रा का निर्धारण। ओस्मोमीटर घोल की परासरण सांद्रता। सोलोमीटर ब्राइन हाइड्रोमीटर नमक की सांद्रता। ब्रिक्स रेफ्रिजोमीटर कुल घुलनशील पदार्थ की मात्रा का निर्धारण। इंफ्रारेड थर्मामीटर पत्तियों व फसल की अवांछित क्षेत्र का तापमान लक्ष्य या सूर्य के विकिरणों को मापने की सबसे पुरानी इकाई है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राजस्थान के सबसे जलवायु खंड। तो शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र 4.7 मिली हेक्टेयर में है। इसके जिले हो जाएंगे बाड़मेर, जोधपुर। मृदा इसमें पाई जाती है मरुस्थलीय व बलुई दोमट मृदा। जलवायु वर्षा शुष्क से अर्ध शुष्क 100 से 300 mm। मुख्य फसलें बोई जाती है, इसमें बाजरा, मूंग, मोठ व गुआर। फलदार वृक्ष अनार, बेर, आंवला, लहसुआ। दूसरा हो जाएगा इसमें सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र 2.10 मिली हेक्टेयर में बोए जाते हैं। जिले गंगानगर, हनुमानगढ़। मृदा चूनायुक्त जलोढ़ दोमट मृदा, घुलनशील NaCl के लवण ज्यादा। जलवायु अर्ध शुष्क 100 से 300 mm। मुख्य फसलें हो जाएगी इसमें कपास, ग्वार, सरसों, चना, गन्ना, गेहूं, अरहर, चुकंदर, धान। फलदार वृक्ष हो जाएंगे किन्नो, माल्टा, मौसमी, अंगूर, नींबू। तीसरा हो जाएगा हमारा अति शुष्क अल्प सिंचित पश्चिमी मैदान 7.7 मिली हेक्टेयर में बोए जाते हैं। इसमें जिले आते हैं जैसलमेर, बीकानेर, चूरू। ये 4 तहसीलें डूंगरपुर, सुजानगढ़, रतनगढ़ व सरदार शहर। मृदा मरुस्थलीय रेतीली मृदा होती है। जलवायु शुष्क से अर्ध शुष्क 100 से 250 mm। इसमें फसलें बोई जाती हैं बाजरा, ग्वार, मोठ, मूंगफली, चना, जीरा, प्याज, मेथी। और फलदार वृक्ष लगाए जाते हैं इसमें खजूर, बेर, आंवला, अनार, लहसुआ। चौथा हो जाएगा अर्धस्थलीय या जलोष्ण का मैदानी क्षेत्र 3.7 मिली हेक्टेयर में होता है। ये जिले नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू। मृदा हो जाएगी इसमें बलुई दोमट से दोमट लवणीय मृदा। जलवायु अर्ध शुष्क 300 से 500 mm। मुख्य फसलें हो जाएगी मेथी, बाजरा, मोठ, गेहूं, जौ। फलदार वृक्ष हो जाएंगे इसमें बेर, नींबू, अनार, आंवला, खजूर। पांचों हो जाएगा लूनी नदी का अंतर्वर्ती अंतर प्रवाह क्षेत्र 3 मिली हेक्टेयर में होता है। जिले आ जाएंगे पश्चिम सिरोही, पाली, पूर्वी जोधपुर व जालोर। मृदा हो जाएगी लाल
मरुस्थली व पाली में सिरोजतम मृदा। अर्धशुष्क 300 से 500 mm फसलें हो जाएगी। बाजरा, तिल, सोनामुखी, जीरा, इसबगोल, मेहंदी। ओके।